चंद्राय सपरिकरी युगल किशोराय च ब्रजधामाय पुरुषोत्तम चित्राय राधावनाय च नमो नमः। एक साथ हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सबसे पहले अस्मदीय परमानंद गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद परमहंस स्वामी अष्टोत्तर सृष्टिपाद भक्ति वेदांत श्रील वामन गोस्वामी महाराज और ओम विष्णुपाद परमहंस स्वामी अष्टोत्तर श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज एवं समस्त गुरुवर्ग के श्रीचरणों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत अर्पण करता हूँ। तदनंतर श्रीमान महाराज श्रीनाथ महाराज समस्त वैष्णव की प्रणाम एवं सागर अभिनंदन। जगतेर माता निकाल तो पाया इसमें कविराज गोस्वामी बोल रहे हैं अतएव सर्वपूज्या परम देवता सर्वपालिका सर्व जगतेर माता राधा के लिए कह रहे हैं। इसका प्रमाण कहाँ से देगा हरिदेव? राधा की माता बोलते थे तो महाप्रभु बताया सर्वत्र प्रमाण दिवे पुराण वचन बोलने पर शास्त्र से प्रमाण देना पड़ेगा। जब कविराज गोस्वामी बोल रहे हैं तो बिना शास्त्र से नहीं बोल रहे हैं तो प्रमाण क्या है? राधा जी माता है। राधा जी को वंदना में मुखेश्वरी इसमें स्वादेश्वरी मतलब एक प्रकार माता रूप में किया जाता है। आपने एक बार बताया था। अच्छा, किंतु तुम्हारा नाम हरिदेव नहीं है, तुम्हारा शाम को हरिदेव नाम ही तुम ले लेगा। मैं हरिदेव को पूछा, बोलो आप बोलो, कौन बोलेगा? श्री कृष्ण जगतां जगत माता पिता शतगत पूजा पिता शतगत माता पूर्ण पूजा करी पूर्ण पूजा करी। ये कविराज गोस्वामी क्यों कह रहे हैं? राधा जी जगत की परिपालन करती हैं, कृष्ण इच्छा करते हैं और बाकी सब राधा जी कैसे करती हैं? वो एक तो मूल प्रकृति है और सबसे बड़ी बात कृष्ण प्रेम देकर जगत जीवों का पालन पोषण करती हैं। बताया श्री कृष्ण जगतां तातो जगन माता च राधिका पितु शतगुणा माता वंदा पूजा तदीयसी। श्री कृष्ण जगतां तातो, श्री कृष्ण कौन है? जगत के पिताजी हैं। बता तमेव माता च पिता तमेव विद्या द्रविणम तमेव बंधु सखा तमेव सर्वम मम देव। उसमें पिता बताया, फिर बताया जगतेर पिता कृष्ण जेना भजेवा पितृदहि मातकी जन्म था। जगत के पिता कौन है? कृष्ण। जो उनका भजन नहीं करते हैं तो जन्म जन्मांतर को ताप यानी पिता भोगना पड़ता है। ऐसे ही श्री कृष्ण जगतां तातो, श्री कृष्ण जगत के पिता है। जब पिता माता भी रहेंगी। जगन माता च राधिका, जगत की माता कौन है? श्रीमती राधा ठाकुरानी।
पितु सर्वगुणा माता बंदा पूजा गोरियसी। पिता से माँ 100 गुना वंदनीय है, 100 गुना पूजनीय है। ऐसे ही कहा गया पिता धर्म पिता सर्व पिता सर्ग पिता धर्म पिता ही परमां तप पितरी प्रतिमा पन्ने प्रियंते सर्वदेवता। पिता सर्ग, पिता ही सर्ग है, पिता ही हमारा धर्म है। यानी पिता की सेवा करने पर आशय स्वर्ग जा सकते हैं। पिता की सेवा करने पर सब धर्म जागरण हो जाएगा। पिता ही परम, पिता की सेवा ही परम तपस्या है। पितरी प्रतिमा करने, पिता प्रसन्न होने पर प्रियंती सर्व देवता, सब देवता संतुष्ट हो, बशर्ते पिता भक्त हो। नहीं तो पिया कर पी जी भर के पी, जब नहीं रहेगा जी कौन कहेगा पी। ऐसे पिता को बाय बाय गुड बाय। पी का अर्थ क्या है? हाँ, उसके बाद बोले इस बात बोलो इसका पी जी भर के पी। जब नहीं रहेगा जी कौन कहेगा पी। इंग्लिश अच्छा नहीं हुआ, बोलो थोड़ी देर। अलग सेंस में हो जाएगा। when you will not there, who will drink? कौन कहेगा पी? Who will drink नहीं, Who will ask you to drink। तो पिता को स्वर्ग, पिता मुझे सब बताया, लेकिन पसंद पिता भगवान भक्त हो। और माता के लिए बताया जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। माँ जने था योग्य जन्म दिया, और जन्मभूमिश्च माँ एवं जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी। पिता को स्वर्ग बताया, जनन एवं जन्मभूमि को भी स्वर्ग से श्रेष्ठ बताया। क्यों बताया? यदि किसी कुल में वैष्णव जन्म लेता है, उसके लिए बता रहे हैं कुलम पवित्र जननी कृतार्था वसती सा वसुंधराश्च धन्या नृत्यन्ति सर्गे पितरोपि तेषां यशाम कुले वैष्णव नाम ध्येय। जिनके कुल में वैष्णव जन्म हो जाए तो क्या होता है? कुलम पवित्र, उनके कुल पवित्र हो जाता है। जननी कृतार्था, माँ सबसे पहले कृतार्थ होती है। वसुंधरा सा वसतिश्च धन्या, वसुंधरा पृथ्वी धन्य होती है। जहाँ बसवास करते वैष्णव वो धन्य होते हैं उस स्थान में। जैसा नित्यंति स्वर्गे पितरोपि तेषां, स्वर्ग में पिता लोग नृत्य करते हैं। स्वर्ग अर्थात स्वर्ग के नीचे पितृलोक है। नित्यंति स्वर्गे पितरोपि तेषां, उनके पितृलोक पिता पितामह सब नृत्यंति नाच करते हो, हमारा कुल में वैष्णव हमारा उद्धार हो जाएगा। जैसा कुले वैष्णव नाम ध्येय, जिनके कुल में, जिन कुल में वैष्णव जन्म लिया। अब तुम पागल होने पर तुम्हारा कुल उद्धार हो जाएगा। समझा? ये तुम पागल हो, तुम जानते हो। ठीक, तुम पागल नहीं है, चिंता मत करो। पितर लोग मर गए तो जरूरी है कि वो पितर लोग ले जाए, ऐसा भी तो होता है कि और हाँ, भूत प्रेत भी हो सकता है, ब्रह्मदैत्य भी कुछ भी हो सकता है। जो कोई अच्छे होते हैं, पिता पितामह, वो लोग उस कुल में जाते हैं, उस लोक में। भक्त का भी उद्धार सरल सीधे साधा हो, वो लोग जाएंगे उधर। फिर कोई वैष्णव होने पर उन लोगों का फिर जन्म होगा वैष्णव कुल में। सुचिनाम श्रीमतांगे योग भ्रष्ट को जाए, जो गीता में बताया। फिर वो लोग सदगुरु चरण करेंगे, साधुसंग हुआ, भजन करके इस जगत छोड़ के भगवत धाम में जाएंगे, जिसके लिए कहा गया जब तत्व निवर्तन्ते तब धाम परम मम। कहीं भी हो वैष्णव आने पर उन लोगों का बहुत क्लास पॉइंट है।
श्री कृष्ण जगत, इसलिए राधा जी गौड़ीय वैष्णव लोग राधा जी इतने सम्मान करते क्यों? पितु शतगुणा माता बंदा पूजा गरीयसी। ये बोल रहे हैं नारद ऋषि, नारद पंचरत्न। अब ये बोल रहे थे गौड़ीय वैष्णव लोग क्या है? राधा पक्षिया है। ये 3 प्रकार की सखियां हैं, एक कृष्ण पक्षिया, एक उभय पक्षिया, एक राधा पक्षिया। इसके दूसरे में बताया गया कृष्ण स्नेहाधिका, ये एक टेक्निकल टर्म है, और सम स्नेहा और एक राधा स्नेहाधिका। एक कृष्ण स्नेहाधिका, जो कृष्ण के प्रति अधिक स्नेह रखने वाली, वो लोग कौन है? जैसे धनिष्ठा है, वृंदा है। और सम स्नेहा, जो राधा एवं कृष्ण को समान रूप में स्नेह करती हैं, जैसे ललिता विशाखा ये लोग। किंतु गुरुदेव बोलते ऐसे होने पर भी उनका पक्षपातित्व कहीं ना कहीं राधा जी को भी दिखता है। जैसे गुरुदेव उदाहरण देते, राधा जी का मान हो गया, क्यों? वो राधा कुंज में आने के लिए कहा, फिर जब पता चला चंद्रावली को, चंद्रावली की सखी पद्मा जैसे राधा जी के ललिता, ऐसे वो भी बहुत चमका है, बहुत तेज तर्रार है, बैल का करके ले गई। जब बहुत देर देखने के बाद राधा जी के पास आए तो राधा जी तो एक बात पूछ के दूसरा उत्तर दे रहे हैं। आखिर तक मिल रही रुद्र, जहाँ रात बिताए वहीं चले, जरूरत नहीं है। कल बाहर ही बता देने गिर गया, ऐसे है, ये खून है, सब राधा जी कम नहीं है। क्या डाटा राधा जी ने, फिर कृष्णा को अनुनय विनय कर रहे हैं। ललिता बता दिया, देख राधे, इसके बात काले का मत सुनना, ये ऐसे ये धूर्त, ठग, प्रतारक, गोपी रति, हिंडक, चोर, एक एक बता रही है। वो जितने भी अनुनय विनय करे तो मुंह उठा कर उसको देखना नहीं, उनका आंख में जादू है, देखना नहीं। तो समझाया। अब कृष्ण दोबारा आए मनाने के लिए, अब ललिता सामने खड़ी है, उससे राधा जी को देख, राधा जी देखना चाहते थे, ललिता नीचे कर लेती है। बोलते मान गुमान लोकुट लिए ठाड़ी, डरपत कुंज बिहारी। मान गुमान लोकुट, डंडा लेकर के ललिता खड़ी है, राधा जी है, इसलिए कृष्ण डर रहे हैं। बताया, राधा जी बोल रही है, हरि हरि जाहि माधव जाहि, जाहि केशव जाहि माधव, मावद कैतव वादम, मावद कैतव वादम। हरि हरि जाहि जाहि माधव, जाहि केशव, मावद कैतव वादम। हरि तुम जाओ, माधव जाओ, केशव जाओ, बेकार की झगड़ा करने की जरूरत नहीं है। अब कृष्ण अनुनय कर रहे हैं, काकुति मिनति कर रहे हैं, देखना चाहे देखा ललिता, नीचे कृष्ण चले गए। अब राधा जी विलाप कर रही थी, ललिता को, देख ललिता, तेरे वजह से वो चले गए, वो जैसे तुम सोच रहे ऐसे नहीं है। स्मरो तू मनो में कृत परिहासम, स्मरो तू मनो में कृत परिहासम। मुझे लगता है परिहास किया है, वो ऐसे ऐसे नहीं है। नहीं, धूर्ते भजन तनये तनु सुष्ठु वामम, मां दक्षिणा भव कलंकिनी लाघवाय। राधे गिरम श्रीमतामृति शिक्षयन्तीं देवीं गुरुसंलितां ललितां नमामि। ललिता की वंदना कर रहे हैं। धूर्ते ब्रजेंद्र तनया, वो बोल रही है ललिता, धूर्ते ब्रजेंद्र तनये, ये ब्रजेंद्र तनय धूर्त है। तनु सुष्ठु वामम, माँ तुम दम्भ भाव धारण करके रखो, माँ दक्षिणा भव, सामने से नहीं होना है। और इतने सब लोग कलंक
इसलिए बोलते हैं कलंक सामिसिक दक्षिणा भाव ग्रहण करेगी तो तुम्हारा ये कलंक दूर हो जाएगा। हो जो हो नहीं। राधे गिरम सुनिता शिक्षा कि राधे मेरे तुम वचन सुनो, तुम्हारे भलाई के लिए कह रहे हैं। ऐसे ललिता को मैं वंदना करता हूँ। तो श्री कृष्ण जगतम धातु जगत माता चराधिका पितु सतगुणा माता बलिदा पूजा गरीयसी। इसलिए गौरी वैष्णव क्या है? राधा स्नेहाधिका, ये वृंदा एवं घनिष्ठा कृष्ण स्नेहाधिका, ललिता विशाखाष्ट सखिया सम स्नेहा, फिर भी थोड़ा सा उनको झुकाव रहता ही है। और कौन है? सखी स्नेहाधिका या राधा स्नेहाधिका, उनमें मंजरिया को नींद आ रही है। इसलिए राज इतनी महिमा है। तो गौरी वैष्णव क्या बोलते हैं? जगत के लोग कृष्ण के लिए ललायित हैं और गौरी वैष्णव कृष्ण के लिए ललायित नहीं है। तो क्या बोलते हैं? पता है, देखो तुम कृष्ण भजन कर लो, ये राधा एक महिला के पीछे पीछे दौड़ने से राधा राधा क्या हो जाएगा? देखो सब लोग जगत के लोग कृष्ण लालचते हैं अपनी कृपा पाने के लिए, और तुम्हारे मन में कुछ ऐसी दुर्भावना कैसे आ गया कि तुम कृष्ण के लिए स्तुति वंदना कुछ नहीं कर रहे हो? क्योंकि डर नहीं है। बता नहीं, क्यों? अरे तो भक्ति तो कर लो। मैं नहीं, कृष्ण की भक्ति में नहीं करता। तो प्रार्थना कर लो, वो भी नहीं। क्यों? भक्ति न कृष्ण चरणे न करो विचारती राधा पदम भज भज कन साहसेन तत्सदृगांचल निपात विशेष वेत्ता दैवादयं सतिदासी बुद्धि। भक्ति न कृष्ण चरणे, मैं कृष्ण चरण भक्ति नहीं करता। अरे प्रार्थना कर लो। ये स्तव स्तुति प्रार्थना करने पर सेवा प्राप्त होता है। स्तुति कर लो, न करो विचारती नहीं, मैं प्रार्थना नहीं करता, नहीं करता। तुमने घमंडी कैसे बन गया? राधा पदम मुझ कौन साहसेन, राधा के चरण कमल की धूल मेरा संपद है। राधा जी के चरण कमल की धूल के बल में बलियान होके मैं किसी को परवाह नहीं, कृष्ण को परवाह नहीं करता। इसे बोले कृष्ण को फिकर नहीं, वो राधा की निष्ठा दिखा रहे, राधा निष्ठा के परिचायक है। तत्सात बंदी ऐसे राधा जी तुम्हारे चरण धूल तुम्हारा क्या होगा? तत्सात दिगांचल विशेष वेत्ता दासी बुद्धि। कभी किसी कारण से राधा जी मेरे सेवा सोष्टव देख करके मुझे अपने दासी बना ले तो मेरा जन्म सार्थक हो जाएगा। कृष्ण क्या कर लेगा बताया? अब कृष्ण बिगड़ जाए तो राधा जी संभाल लेगी, रक्षा करेगी। बोले तो सर्वतंत्र स्वतंत्र है। बोले अरे भूल जाओ, सर्वतंत्र स्वतंत्र है कृष्ण, सर्वतंत्र स्वतंत्र, लेकिन राधा प्रेम परतंत्र, राधा के प्रेम के अधीन है। जैसे राधा जी चाहती है कठपुतली की भांति कृष्ण नाचाती है। बताया राधा प्रजाति विपिनम विपिनम प्रजाति राधा निकुंज सदने सचतत्र नित्यम राधा सुखे सुखमुपेत दुखे च दुखे कृष्ण कदापि खलु तिष्ठति न स्वतंत्र। राधा प्रजाति विपिनम, और कृष्ण स्वतंत्र नहीं, राधा प्रजाति विपिनम, राधा जी जब विपिन में जाती हैं कृष्ण ही चले जाते हैं। डप्पू दामोदर राधा प्रजाति विपिनम विपिनम प्रजाति, राधा विपिन में जाती है कृष्ण ही चले जाते हैं। राधा निकुंज सदने सचतत्र नित्यम, राधा जब निकुंज भवन में जाते हैं सच नित्य उधर है। राधा सुखे सुखमुपित दुखी च दुखी, राधा जी सुखी तो कृष्ण सुखी है, राधा जी दुखी तो कृष्ण भी दुखी है। कृष्ण कदापि खलु तिष्ठति न स्वतंत्र, कृष्ण सर्वतंत्र परम स्वतंत्र होकर के भी कभी स्वतंत्र में रह नहीं सकते हैं। इसलिए ये मैं राधा जी के
चरण धूल के पल पल किसी गिनता नहीं, किसी को भी दिखा दिए। गौड़ी वैष्णव का वैशिष्ट है और किसी में वैशिष्ट नहीं है। कोई कहते आली कृष्ण भजन कैसे गाता क्या होगा, ये शनि का धैया है, 7:30 हो जाए तो क्या हो जाएगा। बोले अरे शनि क्या, शनि कौन है? शनि तो हमारे ठाकुर जी के साला है ना। सूर्यदेव की 2 पत्नियां हैं, कौन है? एक है संज्ञा, एक है छाया। संज्ञा के 2 बच्चे, एक यम महाराज, एक जमी। जमी अर्थात उनकी बहन है जमुना नदी। और इधर कौन है? एक है शनि, एक सुवर्चला। जमुना है कौन? कृष्ण के पाटरानी। तो ठाकुर जी के साला लगे तो क्या लगेंगे? और जीजा जी प्रसन्न है, साला क्या करेगा? इसलिए जो लोग कृष्ण भजन करते हैं उनके लिए शनि के 7:30 या ढैया के लिए कोई चिंता की कारण नहीं। समझा? नहीं शनि बिगड़ जाए, ये करना है, वो करना है। अरे बेवकूफ कहीं का। जीजा जी प्रसन्न है तो साला क्या करेंगे? वो तो प्रसन्न होंगे। ऐसे के ग्रह के लिए ऐसे संबंध दिखाया गया। फिर बताया राधा भजन के अधिकारी कौन है? ये बोल के मैं छोड़ूंगा, ब्रह्मचारी लोग बोलेंगे, पुष्पांजलि देंगे। बोलो राधा भजन के अधिकारी कौन है? कौन बोलेगा? अनाराध राधा पदाम्भोजरेणुं अनाश्रित वृन्दाटविन्द पदाङ्कम् असंभस्य तद्भाव गंभीर चित्तान् कुतः श्याम सिंधो रसस्सावगाह। श्याम सुंदर में अवगाहन करने का योग्यता किन में है? राधा भजन अधिकारी कौन है? अनाराध राधा पदाम्भोजरेणुं, जो राधा जी के चरण कमल की आराधना नहीं किया हो। अनाश्रित वृंदाटविन्द पदांगम, राधा जी के चरण धूल से भूषित, राधा जी के चरण धूल से प्राप्त जो वृंदावन, उसका जो आश्रय ग्रहण नहीं किया है। असंभव तद्भाव गंभीर चित्तन, उन राधा जी के भाव में विभावित जो गंभीर चित्त वाले व्यक्ति उसका भी बात नहीं किया हो और सेवा नहीं की हो। कुतः श्याम सिंधो रसस्सावगाह, वो श्याम सिंधु में क्या अवगाहन करेगा? ये तो एक है। दूसरा अर्थ क्या है? जो राधा जी के चरण धूल, अनाराध राधा पर जो राधा जी के चरण धूल की आश्रय लिया, उपासना की हो। वह चरण धूल मतलब ये सखी राधा जी के मंजरिया। इसमें सबसे पहले गुरु जी कमन टू गुरुदेव। और क्या है? अनाश्रित वृंदाटविन्द पदांक, जो वृंदावन धाम का आश्रय किया हो और राधा भाव में गंभीर चित्त, उनसे संभाषण किया हो, जब सेवा की हो, वही श्याम सिंधु में अवगाहन कर सकते हैं, गोता लगा सकते हैं, या वही राधा भजन के अधिकारी है। आज यही कदर ब्रह्मचारी आप पुष्पांजलि देंगे। पहले कौन बोले?